में सिस्टम से त्रस्त एक पूर्व सैनिक अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए इतना विवश हो गया कि पत्नी के आभूषण और रिटायरमेंट की रकम लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। सैनिक देश की सेवा में तैनात था। इसी बीच प्रशासन से साठगांठ कर कुछ लोगों ने उसकी पुश्तैनी जमीन को सरकारी करा दिया। भूतपूर्व सैनिक इस जमीन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, इसलिए वह रुपयों से भरा एक ब्रीफकेस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। पूर्व सैनिक योगेश कुमार त्रिपाठी हत्योथर तहसील के ग्राम मलपार की निवासी हैं। इनके हाथ में रुपए और आभूषण से भरा ब्रीफकेस है। योगेश ने इस ब्रीफकेस को नाम दिया है रिश्वत का बजट। योगेश त्रिपाठी अब मातृभूमि की सेवा में ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान उनकी पुश्तैनी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया, जबकि जमीन के सारे कागजात उनके पास मौजूद है। पूर्व सैनिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। इस मामले की वो कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन त्योथर तहसील में बैठे अधिकारी कर्मचारी उसे रिश्वत की मांग करते हैं। इससे तंग आकर वह अपनी पत्नी के गहने और रिटायरमेंट में मिले रुपए लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गया। पूर्व सैनिक योगेश त्रिपाठी ने कहा कि रिश्वत का बजट इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन के बदले कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। त्योथर तहसील में आज करप्शन इस तरह से बढ़ चुका है कि किसी की भी जमीन पुश्तैनी जमीन हो को सरकारी कर दिया जाएगा रिश्वत लेके, उसको दूसरे पक्ष को फायदा दिलाने के लिए। अगर सरकारी जमीन है रिश्वत लेके उसको दखला दे दिया जाएगा कि आप यहाँ बनाइए रहिए। कोई भी काम वहाँ पे बिना रिश्वत के नहीं होता है। कोई भी कानून व्यवस्था वहाँ सही नहीं चल रही है। इसका मेन कारण यही है कि वहाँ के आसपास के जितने भी कर्मचारी हैं वो लोकल हैं। वो गुंडागर्दी भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं और कर्मचारी भी हैं। उनका एक ही टारगेट रहता है कि यहाँ पे मुझे किस तरह से ज़्यादा पैसा एकत्रित करना है। और वहाँ एसडीएम संजय जैन साहब ने जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अगर कोई वकील अभिवक्ता जो भी है अगर बोलता है साहब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी ये गाली गलौज करते हैं और गाली गलौज करने के बाद उसी को उल्टा सीधा मुकदमा दायर करके एफआईआर करा देते हैं। मंगलवार को हर मंगलवार को जिस प्रकार से जन सुनवाई होती है वैसे ही आज भी जन सुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जन सुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियमानुसार निराकरण होगा वो करेंगे। सूट केस लेकर पहुंचे हैं रिश्वत की उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, ये उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया। उसकी एक प्रक्रिया होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका निर्णय करा सकते हैं और निर्णय में यदि उसके बाद भी किसी को कोई लगता है तो आगे जो न्यायालय है उनकी अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। लेकिन जो भी आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का हम लोग सुनवाई करके